मनुष्य के भीतर एक गहरी भ्रांति है। वह सोचता है कि लोग उसके मित्र हैं। वह सोचता है कि लोग उसकी खुशी में भागीदार होंगे। वह यह मान लेता है कि दुनिया उसके साथ है। लेकिन धीरे धीरे जीवन यह साबित करता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया सचमुच दुश्मन है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें यही अनुभव कराती हैं। तुम किसी से प्रेम करते हो और वह व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देता है। तुम किसी पर विश्वास करते हो और वही तुम्हें चोट पहुंचा देता है। तुम अपने दिल को खोलते हो और लोग उसी का फायदा उठा लेते हैं। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि दुनिया में भरोसा करने लायक कोई नहीं है। तुम सोचते हो कि सब दुश्मन है और यहीं से एक यात्रा शुरू होती है, अकेलेपन की यात्रा। अकेलेपन का डर। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि अकेले मत रहो। लोग कहते हैं संगत अच्छी हो तो इंसान अच्छा बनता है। लोग कहते हैं दोस्ती जरूरी है वरना जीवन अधूरा है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे भीतर बैठा है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है। वह सोचता है कि अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन मेरी पीड़ा को समझेगा? कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा? लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अकेले नहीं होते तब तक तुम खुद को नहीं जान सकते। भीड़ तुम्हें धोखा देती है, संगत तुम्हें बहका देती है। लोग तुम्हें वही बना देते हैं जो वे चाहते हैं, न कि जो तुम हो। जब मैं कहता हूं कि सब दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें मारने आए हैं। दुश्मनी का मतलब है लोग तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। वे तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अधूरे हो जब तक कि तुम उनके साथ नहीं हो। वे तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम उनकी शर्तों पर जियो। वे तुम्हारे स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। और जब यह समझ आ जाती है तब तुम दुनिया से उम्मीदें छोड़ देते हो। तब तुम खुद को दुनिया से अलग खड़ा कर लेते हो। खुशी कभी बाहर से नहीं आती। लोग कहते हैं अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त होंगे तो तुम खुश रहोगे। लेकिन अनुभव क्या कहता है? जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा उलझने, जितने ज्यादा रिश्ते उतनी ज्यादा जंजीरें। खुश रहने का राज है अकेले रहना। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं करनी होती। तुम्हें किसी के हिसाब से बदलना नहीं होता। तुम केवल वही होते हो जो तुम वास्तव में हो। और यही है असली स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से बड़ा सुख कुछ नहीं। अगर तुम सचमुच अकेले रहना सीख लो तो ध्यान अपने आप प्रकट होता है। क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान यही है कि तुम बिना किसी साथी के, बिना किसी सहारे के अपनी आत्मा के साथ बैठ सको। तुम्हें भीतर झांकने का अवसर मिले। भीड़ तुम्हें बाहर की ओर ले जाती है, अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। लोग तुम्हें बार बार खींचते हैं, यह काम करो, वह काम करो, ऐसे बनो, वैसे बनो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब कोई खींचने वाला नहीं होता। तब तुम अपने असली रूप को देख सकते हो। अकेलापन कोई बोझ नहीं है। अकेलापन तो एक उपहार है, लेकिन यह उपहार तभी दिखता है जब तुम इसे अपनाते हो, वरना वही अकेलापन तुम्हें दुखी कर देता है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन क्या सचमुच तुम्हें किसी की जरूरत है समझने के लिए? क्या यह संभव नहीं कि तुम खुद को समझो? जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की समझ की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह आत्मनिर्भर हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में अपनी छवि ढूंढना बंद कर देता है। वह खुद अपने लिए आईना बन जाता है, क्योंकि तुम उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि दोस्त तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वह देता है। तुम सोचते हो कि परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वह भी नहीं रहता। तुम सोचते हो कि समाज तुम्हें सम्मान देगा, लेकिन वही समाज तुम्हें गिरा देता है। हर उम्मीद जब टूटती है तो तुम्हें लगता है सब दुश्मन है, लेकिन यह समझ लो दुनिया कभी दोस्त थी ही नहीं। यह तुम्हारी कल्पना थी, यह तुम्हारा भ्रम था। जब तुम इस भ्रम से बाहर आ जाते हो तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें किसी की चिंता नहीं रहती, तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी की परवाह नहीं रहती कि कौन क्या कहता है। और तब तुम पहली बार खुश रहना सीखते हो। यह खुशी भीड़ वाली नहीं होती, यह खुशी अकेली होती है, लेकिन यही सबसे गहरी खुशी है। भीड़
तुम्हें हमेशा अपने हिसाब से ढालना चाहती है। तुम्हारे कपड़े कैसे हों यह भीड़ तय करती है। तुम्हारी सोच कैसी हो यह भीड़ तय करती है। तुम किससे प्रेम करो, किससे विवाह करो, किससे बात करो, सब पर भीड़ की नजर होती है। भीड़ तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं देख सकते, क्योंकि स्वतंत्र इंसान भीड़ को खतरनाक लगता है। वह विद्रोही हो जाता है, वह अपने रास्ते पर चलता है, और इसीलिए भीड़ तुम्हारा मित्र नहीं है, भीड़ तुम्हारी दुश्मन है। वह तुम्हारे मौलिक स्वरूप को कुचलना चाहती है। वह तुम्हें ऐसा बनाना चाहती है जो उसके नियमों में फिट बैठ सके। तुम सोचते हो कि रिश्ते प्यार से बने हैं, लेकिन गहराई से देखो तो अधिकांश रिश्ते स्वार्थ से बने हैं। मित्र तुम्हारे साथ तब तक है जब तक उसे तुमसे कोई फायदा है। परिवार तुम्हें तब तक स्वीकार करता है जब तक तुम उसकी शर्तों पर चलते हो। समाज तुम्हें तब तक सम्मान देता है जब तक तुम उसकी परंपराओं का पालन करते हो। जैसे ही तुम अलग रास्ता चुनते हो, वही रिश्ते तुम्हें काटने लगते हैं, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि ये सब तो नकली सहारे थे। जब तुम यह पहचान लेते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। तुम सोचते हो अगर सब दुश्मन हैं तो मुझे अकेले ही रहना होगा, और यही वह बिंदु है जहां से आनंद जन्म लेता है। अकेलेपन का आनंद कैसा है? जैसे सुबह का सूरज तुम्हारे कमरे में बिना दस्तक दिए आ जाए, जैसे नदी की धारा तुम्हें बिना बुलाए छू जाए, जैसे हवा तुम्हारे बालों को सहला दे और तुम मुस्कुरा उठो। यह आनंद बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं है, तुम्हें खोने को कुछ नहीं। मनुष्य का दुख केवल अपेक्षा से आता है। तुम सोचते हो कि अमुक व्यक्ति तुम्हें समझेगा, तुम सोचते हो कि अमुक व्यक्ति तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन मनुष्य कमजोर है। वह खुद अपने आप से सच्चा नहीं है, तो वह तुम्हारे साथ कैसे सच्चा रहेगा? जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो, तब दुनिया तुम्हें दुश्मन नहीं लगती। तब तुम देखते हो कि लोग बस अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, वे सिर्फ अपने लिए हैं। लेकिन चूंकि तुम उनसे उम्मीद करते हो, तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे दुश्मन हैं। अकेले रहकर खुश रहना क्यों कठिन है? क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि भीड़ में रहो। अकेलापन समाज ने तुम्हारे मन में नकारात्मक बना दिया। किसी के पास दोस्त न हो तो लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति असफल है। किसी के पास रिश्तेदार न हो तो कहते हैं कि यह आदमी अधूरा है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि अकेला होना सबसे बड़ी ताकत है। अकेला इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, वह दूसरों की राय पर नहीं चलता, वह खुद अपने दिल की सुनता है। दुश्मनी का सही उपयोग अगर तुम समझ सको तो सब दुश्मन है, यह विचार तुम्हें मजबूत बना सकता है। क्योंकि जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, तब तुम अपने भीतर देखोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली मित्र तुम्हारी आत्मा है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारे साथ रहेगा। लोग तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारा मौन तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा। प्रेम की गलतफहमी। तुम सोचते हो कि प्रेम का अर्थ है दो लोग मिलकर खुश रहना, लेकिन गहराई से देखो तो प्रेम में भी लोग एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि तुम उसके अनुसार बदलो, कोई चाहता है कि तुम उसकी उम्मीदों पर खरे उतरो। ऐसा प्रेम असली प्रेम नहीं है, यह तो कैद है, और कैद चाहे सोने के पिंजरे में भी हो, कैद ही होती है। असली प्रेम तब होता है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश न करो, और यह तभी संभव है जब तुम खुद पूर्ण हो, अकेले हो। जो व्यक्ति अकेले खुश है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम जरूरत से पैदा नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता से झरता है। सबक: अकेले रहना ही सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि सब दुश्मन हैं, तो दुखी मत हो। यह सचमुच एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने भीतर लौटो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि दुनिया पर भरोसा मत करो, बल्कि खुद पर भरोसा करो। अकेलापन डरावना नहीं है, अकेलापन तो द्वार है। उस द्वार से गुजरकर तुम अपने भीतर के मंदिर तक पहुंच सकते हो, और वहां तुम्हें मिलेगा शांति, प्रेम,
और आनंद। मनुष्य हमेशा बाहर की तरफ भागता है। वह सोचता है कि अगर मित्र मिल जाएंगे तो जीवन संपूर्ण होगा। वह सोचता है कि अगर समाज से स्वीकृति मिल जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह एक मृग तृष्णा है। पहला कदम यह है कि तुम स्वीकार करो, हाँ मैं अकेला हूं। यह स्वीकार करना कठिन है क्योंकि मन को आदत है दूसरों पर टिकने की। लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर साधना शुरू होती है। मौन का साम्राज्य। भीड़ तुम्हें शोर देती है लेकिन अकेलापन तुम्हें मौन देता है। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन संगीत से भरा हुआ है। इस मौन में तुम पहली बार अपनी धड़कनों को सुनते हो। इस मौन में तुम अपने श्वास की गहराई को महसूस करते हो। इस मौन में तुम्हें लगता है कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन ऊब पैदा करता है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन अगर सही तरीके से जिया जाए तो वह ध्यान बन जाता है। और ध्यान से सुंदर कुछ नहीं। क्यों लगता है कि सब दुश्मन हैं? क्योंकि तुम सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हें जो चोट पहुंचाता है वही तुम्हें सिखाता भी है। अगर सब तुम्हारे दोस्त होते तो शायद तुम कभी अपने भीतर न जाते। अगर सब तुम्हारा साथ देते तो शायद तुम कभी स्वतंत्र न बनते। यह दुश्मन ही तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी शक्ति खोजो। वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारा सहारा बाहर नहीं भीतर है। दुश्मन तुम्हें गिराता है और यही गिरना तुम्हें उड़ना सिखा देता है। रिश्तों की परछाइयां। देखो, रिश्ते बुरे नहीं हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब तुम उन्हें अपने जीवन का आधार बना लेते हो। कोई कहे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तो समझ लो कि यह प्रेम नहीं, यह कैद है। कोई कहे कि तुम्हें मेरी उम्मीदें पूरी करनी होंगी तो यह प्रेम नहीं, यह सौदा है। और सौदे में कभी भी स्वतंत्रता नहीं होती। जो स्वतंत्रता को मार देता है वह प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम अकेले होने में सक्षम हो, जब तुम पूर्ण हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत न हो। और तब भी तुम प्रेम करो तो यह प्रेम आनंद से उपजा है, न कि कमी से। अकेलापन और शक्ति। लोग सोचते हैं कि अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन वास्तव में अकेला इंसान सबसे शक्तिशाली होता है। भीड़ से शक्ति मिलती है पर वह नकली होती है। भीड़ से साहस मिलता है पर वह उधार होता है। लेकिन अकेलेपन से जो साहस आता है वह तुम्हारा अपना होता है। वह किसी से छीना नहीं जा सकता। अकेला इंसान पहाड़ जैसा होता है। वह खड़ा रहता है, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे बिजली गिरे, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जड़ें भीतर गहरी हैं। जब तुम बाहर के सब दरवाजे बंद कर लेते हो तो एक दरवाजा भीतर खुलता है और वही असली यात्रा है। तुम पाओगे कि भीतर एक विशाल आकाश है, भीतर एक रोशनी है जो कभी बुझती नहीं, भीतर एक आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का यह आनंद तुम्हें किसी मित्र की जरूरत नहीं रहने देता। भीतर का यह प्रकाश तुम्हें किसी रिश्ते की गुलामी से मुक्त कर देता है। भीतर का यह आकाश तुम्हें सिखाता है कि मैं अकेला हूं और यही मेरी पूर्णता है। क्यों जरूरी है अकेले रहना? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम असली हो। लोगों के बीच तुम नकली हो जाते हो। भीड़ के बीच तुम मुखौटे पहन लेते हो, पर अकेले में मुखौटे गिर जाते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही सामने आते हो। तुम्हारी कमजोरी भी, तुम्हारी शक्ति भी, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी मुस्कान भी, और यही ईमानदारी तुम्हें भीतर से बदल देती है। सब दुश्मन, फिर भी कोई दुश्मन नहीं। अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो तुम्हें पता चलेगा दुनिया ना तुम्हारी मित्र है ना दुश्मन। लोग बस अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं और यही देखकर तुम मुस्कुरा सकते हो। तुम कह सकते हो ठीक है, सब अपने अपने रास्ते हैं, मुझे मेरा रास्ता अकेले चलना है और इसी अकेलेपन में मेरी खुशी है।